अगर मिल्क इतना परफेक्ट फूड है तो इतने अडल्ट्स दूध पीने के बाद गैस, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, लूज मोशंस, एसिडिटी, हेवीनेस या स्किन फ्लेयर क्यों फील करते हैं? बहुत लोग ब्लाइंडली दूध पीते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन से पीते आए हैं। प्रॉब्लम मिल्क की न्यूट्रिशन में नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है जब बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती या हम उसे गलत फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। दूध इंडिया में सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। बचपन का फर्स्ट न्यूट्रिशन सिंबल है, घर का एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स है, चाय का बेस है, हल्दी दूध का कंफर्ट है, पनीर, दही, छाछ, लस्सी और खीर इंडियन डाइट का एक बड़ा पार्ट डेयरी के अराउंड बिल्ट है। लेकिन यहाँ आज एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना जरूरी है। अगर मिल्क इतना परफेक्ट फूड है तो इतने अडल्ट्स दूध पीने के बाद गैस, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, लूज मोशंस, एसिडिटी, हेवीनेस या स्किन फ्लेयर क्यों फील करते हैं? यही प्रॉब्लम है। और अगर मिल्क इतना हार्मफुल है तो फिर मेडिकल न्यूट्रिशन में इसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन ए का एक यूजफुल सोर्स क्यों माना जाता है? यही कंफ्यूजन है। इंटरनेट ने दूध को दो कैंप्स में बांट दिया है। एक साइड बोलती है दूध कंप्लीट फूड है, दूसरी साइड बोलती है दूध जहर है। सच ये है कि दोनों एक्सट्रीम गलत हो सकते हैं। हेल्थ में एक रूल याद रखिएगा, जो चीज किसी एक इंसान के लिए मेडिसिन है वो दूसरे के लिए इरिटेशन भी हो सकती है। दूध ना तो हीरो है ना ही विलन। मिल्क एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड फूड है। आपकी एज क्या है, गट हेल्थ कैसी है, लैक्टोज को टॉलरेट कर पाते हैं या नहीं, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, सेडेंटरी है, क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं आप दूध की, कौन से फॉर्म में दूध ले रहे हैं, फुल क्रीम, टोन्ड, कर्ड, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क या शेक, ये सब डिसाइड करता है कि दूध आपको सूट करेगा या प्रॉब्लम देगा। बहुत लोग ब्लाइंडली दूध पीते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन से पीते आए हैं, और बहुत लोग ब्लाइंडली बंद कर देते हैं क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने मना कर दिया। दोनों बात गलत है। मैं हूं डॉक्टर शुभम बच्चा, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और आज की वीडियो में इमोशनल ओपिनियन नहीं, साइंटिफिक क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा दूध में क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, किन लोगों को दूध पीने से फायदा होता है और किन लोगों को दिक्कत होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे डिसाइड करें कि मिल्क आपको सूट करेगा या नहीं। अगर आप हर रोज दूध पीते हैं या घर में बच्चों को देते हैं या आपने बिना रीजन दूध छोड़ दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। What milk actually gives you? दूध को इंडिया में कंप्लीट फूड बोलने के पीछे एक रीजन है। ये परफेक्ट फूड नहीं है लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस जरूर है। एक कप में रफली 7 से 8 ग्राम प्रोटीन होता है, जो एक मेजर प्रोटीन का सोर्स है। मेनली केसीन और वे के फॉर्म में प्रोटीन मिलता है। केसीन स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है जो सस्टेन्ड अमाइनो एसिड रिलीज देता है। वे फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है जो मसल रिपेयर और रिकवरी में यूजफुल होता है। इसलिए मिल्क सिर्फ कैल्शियम ड्रिंक नहीं है, ये प्रोटीन सोर्स भी है। फिर आता है कैल्शियम। एक कप दूध अराउंड 276 मिलीग्राम कैल्शियम प्रोवाइड करता है। कैल्शियम सिर्फ बोन्स के लिए नहीं होता, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व सिग्नलिंग, हार्ट रिदम और टीथ हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी। दूध में फास्फोरस होता है जो कैल्शियम के साथ मिलकर बोन मिनरल स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। पोटेशियम फ्लूइड बैलेंस और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम मसल और नर्व फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन साइड पर मिल्क में विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। B12 नर्व हेल्थ, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत एसेंशियल है। मिल्क में विटामिन A भी होता है जो विजन, इम्यूनिटी और एपिथेलियल हेल्थ को सपोर्ट करता है। अगर मिल्क फोर्टिफाइड है तो उसमें विटामिन D भी हो सकता है जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन और बोन मिनरलाइजेशन के लिए काफी क्रिटिकल है। अब सेटाइटी की बात करें, प्रोटीन और फैट दोनों ही हंगर कंट्रोल में हेल्प करता है, इसलिए प्लेन मिल्क, कर्ड, पनीर या ग्रीक योगर्ट जैसे डेयरी फॉर्म्स कुछ लोगों में फुलनेस इंप्रूव कर सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है जो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन से स्ट्रगल करते हैं। लेकिन यहाँ एक लाइन क्लियर कट समझ लीजिए, मिल्क न्यूट्रिशियस है लेकिन इररिप्लेसेबल नहीं है। कैल्शियम सिर्फ मिल्क से नहीं मिलता, प्रोटीन सिर्फ मिल्क से नहीं मिलता, B12 के और भी सोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप मिल्क टॉलरेट कर लेते हैं तो ये कन्वीनियंट न्यूट्रिशन पैकेज हो सकता है। प्रॉब्लम मिल्क की न्यूट्रिशन में नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है जब बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती या हम उसे गलत फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन मिल्क बिकम्स अ प्रॉब्लम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, दूध न्यूट्रिशियस होने के बावजूद हर बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता। प्रॉब्लम मिल्क की इमेज में नहीं, प्रॉब्लम डाइजेशन, टॉलरेंस, इम्यूनिटी, क्वांटिटी और फॉर्म में होती है। इसीलिए एक इंसान दूध पीकर बिल्कुल ठीक रहता है और दूसरा दूध पीकर गैस, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, एक्ने या हेवनेस से जूझता है। यहाँ सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लैक्टोज इंटॉलरेंस। मिल्क में लैक्टोज नाम का नेचुरल शुगर होती है। इस लैक्टोज को तोड़ने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज एंजाइम चाहिए होता है। लैक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डाइसैकेराइड होता है।
डाइसैकेराइड का मतलब दो मोनोसैकेराइड, मतलब दो शुगर के मॉलिक्यूल से बनता है। डाइजेशन के लिए इसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। इसे तोड़ा जाता है एक एंजाइम से जिसे लैक्टेज बोलते हैं। लैक्टेज आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय के ऊपर माइक्रोविलाय में मिलता है। उम्र के साथ देखा गया है लैक्टेज की मात्रा गिरती है और लैक्टेज धीरे धीरे लैक्टोज को नहीं तोड़ता। लैक्टोज पीते ही लोगों को गैस, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया होते हैं और ये है मेडिकल डेफिनेशन लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज को तोड़ने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज एंजाइम बहुत जरूरी है। जब लैक्टेज कम होता है लैक्टोज प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं होता, फिर ये कोलॉन तक पहुंचता है जहां गट बैक्टीरिया उसे फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन का रिजल्ट होता है गैस, ब्लोटिंग, पेट में गुदगुदाहट, क्रैम्प्स, लूज मोशन, अर्जेंसी और कभी कभी नॉजिया। ये वीक डाइजेशन नहीं है, ये एंजाइम डेफिशिएंसी का इशू है और अडल्टहुड में लैक्टेज एक्टिविटी नेचुरल कम हो सकती है। इसीलिए बहुत लोग बचपन में मिल्क टॉलरेट कर लेते हैं लेकिन 25 से 30 साल के बाद प्रॉब्लम नोटिस करते हैं। आपने अपने माता पिता को सुना होगा, वो कहते हैं हम दूध इसलिए नहीं पीते क्योंकि उन्हें भाता नहीं है। ये है नेचुरल डेफिनेशन लैक्टोज इंटॉलरेंस। दूसरा एंगल है मिल्क प्रोटीन सेंसिटिविटी या एलर्जी। ये लैक्टोज इंटॉलरेंस से कंप्लीटली अलग है। लैक्टोज इंटॉलरेंस शुगर डाइजेशन या ब्रेकडाउन का इशू है, एलर्जी इम्यून सिस्टम का इशू है। दूध का मेन प्रोटीन केसीन और वे होते हैं। कुछ लोगों में इम्यून सिस्टम इन वे और केसीन प्रोटीन्स को थ्रेट समझने लग जाता है। इससे स्किन रैश, इचिंग, एक्जिमा, फ्लेयर, वीजिंग, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, म्यूकस या सिवियर केसेस में एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। अगर दूध पीने के बाद आपको रिपीटेडली स्किन या ब्रीदिंग सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे नॉर्मल गैस समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आते हैं तीसरी प्रॉब्लम पर, जिसे बोला जाता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या सेंसिटिव गट। आईबीएस, क्रॉनिक ब्लोटिंग, रिफ्लक्स, फंक्शनल डिस्पेप्सिया या गट हाइपरसेंसिटिविटी वाले पेशेंट्स में मिल्क ट्रिगर बन सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम पर्सन लिक्विड मिल्क टॉलरेट नहीं करता लेकिन कर्ड, छाछ या पनीर बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेता है। क्यों? फर्मेंटेशन लैक्टोज को पार्शियली ब्रेक डाउन कर देती है और फूड स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसीलिए डेयरी सूट नहीं करती। बोलने से पहले फॉर्म समझना बहुत जरूरी है। मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज, छाछ सब के लिए गट का रिस्पॉन्स सेम नहीं हो। चौथा एंगल है एसिडिटी, रिफ्लक्स और हेवीनेस। फुल क्रीम मिल्क या लार्ज क्वांटिटी मिल्क कुछ लोगों में स्टमक एम्प्टिंग को स्लो डाउन कर देता है। फैट रिच लिक्विड मील स्टमक में ज्यादा टाइम रह सकती है जिससे हेवीनेस, बर्पिंग और जीआरडी या एसिड रिफ्लक्स बढ़ सकता है। इसीलिए कुछ लोग रात को दूध पीते हैं और सुबह तक भारीपन और खट्टी डकार फील करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ दूध नहीं है, क्वांटिटी और टाइमिंग भी हो सकती है। पांचवा इशू है स्किन एंड एक्ने का कनेक्शन। हर एक्ने का रीजन दूध नहीं होता लेकिन कुछ एक्ने प्रोन इंडिविजुअल्स में डेयरी इंटेक, स्पेशली हाई इंटेक और स्किम मिल्क फ्लेयर अप से लिंक्ड हो सकते हैं। मैकेनिज्म इंसुलिन एंड आईजीएफ सिग्नलिंग, हार्मोनल रिस्पॉन्स और इंडिविजुअल सेंसिटिविटी से रिलेटेड हो सकता है। अगर किसी को रिकरिंग एक्ने है और डेयरी हाई है तो डेयरी का पैटर्न ऑब्जर्व करना सेंसिबल है। डेयरी का पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत सेंसिबल बात है। ब्लाइंडली ब्लेम मत करिए और ब्लाइंडली इग्नोर भी मत करिए। छठी प्रॉब्लम है दूध का गलत फॉर्म। प्लेन दूध एक फूड है लेकिन चॉकलेट मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, रोज मिल्क, कोल्ड कॉफी, मिल्क शेक, कंडेंस्ड मिल्क ड्रिंक्स, शुगर लोडेड प्रोटीन शेक्स, ये न्यूट्रिशन के नाम पर शुगर डिलीवरी सिस्टम्स बन जाते हैं और आपकी बॉडी को दिक्कत देते हैं। इसमें लैक्टोज के ऊपर एडेड शुगर, सिरप्स, क्रीम और कैलोरीज ऐड हो जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं मिल्क सूट नहीं करता जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम मिल्क प्लस शुगर प्लस एक्सेस कैलोरीज होती है। सातवां इशू है क्वांटिटी ओवरलोड। एक ग्लास दूध टॉलरेट हो सकता है लेकिन दिन भर 4 चाय, रात को दूध, जिम शेक, पनीर, चीज, मिठाई, ये टोटल डेयरी का लोड बहुत हाई कर देती हैं। बॉडी खाने को टॉलरेट कर सकती है, खाने के ओवरलोड को नहीं। इसलिए दूध को जज करने का रूल सिंपल है। अगर दूध पीने के बाद बॉडी काम है, डाइजेशन नॉर्मल है, स्किन स्टेबल है तो इट मे सूट यू। अगर दूध पीने के बाद सिम्टम्स रिपीट होते हैं, आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है तो इग्नोर मत कीजिए। तो हु शुड ड्रिंक मिल्क एंड हु शुड बी केयरफुल। अब फाइनल डिसीजन कैसे लें, आइए मैं आपकी हेल्प करता हूं। सबके लिए सेम आंसर नहीं होता। चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स के लिए मिल्क यूजफुल हो सकता है क्योंकि ग्रोथ फेज में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, B12 और कैलोरीज का डिमांड हाई होता है। अगर बच्चे टॉलरेट करते हैं तो मिल्क या डेयरी फॉर्म्स प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन टूल बन सकता है, लेकिन सिर्फ दूध पिलाकर बैलेंस डाइट को रिप्लेस मत कीजिए। एक्टिव एडल्ट्स, जिम गोअर्स, अंडरवेट इंडिविजुअल्स के लिए मिल्क एक कन्वीनियंट फूड है। प्रोटीन प्लस कैलोरी प्लस हाइड्रेशन प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब एक साथ मिलना बहुत बड़ी बात है एक वेजिटेरियन पॉपुलेशन में। वर्कआउट के बाद मिल्क, कर्ड बोल, पनीर मील या स्मूदी स्ट्रक्चर्ड वे में यूजफुल हो सकता है। ओल्डर अडल्ट्स में भी मिल्क हेल्पफुल हो सकता है, स्पेशली प्रोटीन और कैल्शियम इंटेक सपोर्ट के लिए, क्योंकि एज के साथ मसल लॉस और बोन लॉस बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन टॉलरेंस चेक करना बहुत जरूरी है
ओल्ड एज सीनियर्स को प्लेन मिल्क से ब्लोटिंग होती है तो कर्ड, छाछ, पनीर या लैक्टोज फ्री ऑप्शंस बेटर हो सकते हैं। अब किन लोगों को केयरफुल रहना चाहिए? लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स वाले लोग, जिन्हें दूध के बाद गैस, ब्लोटिंग, अर्जेंसी, क्रैम्प्स ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं। इन्हें फोर्सफुली मिल्क कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ट्रायल रिडक्शन, लैक्टोज फ्री मिल्क, कर्ड, पनीर या फर्मेंटेड डेयरी बेटर ऑप्शंस है। IBS, क्रॉनिक ब्लोटिंग, फंक्शनल गट इश्यूज वाले लोग, इनमें लिक्विड मिल्क ट्रिगर हो सकता है। हर पर्सन अलग होता है, इसलिए सिम्टम ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे दोस्त एक्ने प्रोन है, खासकर अगर बार बार एक्ने का फ्लेयर हो रहा है, पर्टिकुलरली हाई डेयरी इंटेक के बाद, वो हर केस में मिल्क कल्प्रिट नहीं हो सकता, तो पैटर्न इग्नोर नहीं करना। वेट लॉस जर्नी पर लोगों को भी क्वांटिटी देखनी चाहिए। मिल्क हेल्दी हो सकता है, बट अनलिमिटेड हेल्दी कैलोरीज भी कैलोरीज ही होती हैं। स्वीटेंड कॉफी, मल्टीपल चाय, शेक्स, फ्लेवर्ड मिल्क साइलेंटली ले रहे हैं और दूध को ब्लेम कर रहे हैं तो आप बहुत क्यूट हैं। मिल्क एलर्जी वाले लोगों के लिए आंसर सिंपल है, अवॉइड एंड सीक मेडिकल गाइडेंस। सो गाइस, एज यू नो, आई हैव जॉइंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइन इंजरी सेंटर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एज डायरेक्टर हेड ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, इसमें आपके प्यार का बहुत बड़ा रोल है। नोटिस किया एक बहुत बड़े अस्पताल ने, दिल्ली के एक सबसे पुराने अस्पताल ने मेरे को इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट देने के लिए, क्योंकि मेरे साथ जनता है। तो प्लीज हमें और प्यार दीजिए, हमें 1 मिलियन फॉलोअर्स इस साल के एंड के पहले पहुंचाइए। 29 अक्टूबर मेरा बर्थडे होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उसके पहले मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। आई थिंक ये हमारी वेजिटेरियन पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ये दोनों वीडियो भी देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।